इसी बीच फरीदाबाद से एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि वहां पर 50 बैग जो है वो पकड़े गए हैं। फतेहपुर तंगा से बरामद हुए हैं विस्फोट से भरे 50 बैग। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, 360 किलो से बढ़कर 2900 किलो विस्फोट की मात्रा बताई जा रही है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुल 2900 किलो के बैग पकड़े हैं। 360 किलो से बढ़कर 2900 किलो विस्फोटक की मात्रा बताई जा रही है। एक बड़ा हमला करने की साजिश यहां पर रची जा रही थी। अब तक मामले में 2 डॉक्टर समेत 7 को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, हर एंगल से पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इस मामले को लेकर के जांच कर रही है। फरीदाबाद से ये बहुत बड़ी खबर सामने आई है, ये बहुत बड़ी जानकारियां सामने आ रही है, जहां पर विस्फोटक से भरे बैग पकड़े गए हैं। फतेहपुर तंगाब से बरामद हुए हैं विस्फोट से भरे 50 और बैग। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुल 2900 किलो विस्फोटक जब्त किया है। 360 किलो से बढ़कर 2900 किलो विस्फोटक की मात्रा हो गई है। अब तक इस मामले में 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया है, 7 और गिरफ्तार किए गए हैं। 2 राइफल, 2 पिस्टल भी बरामद की गई है। 2 आतंकी संगठनों से जुड़ा ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस विभाग के साथ साथ सुरक्षा एजेंसियों के भी कान खड़े हैं। वे भी लगातार ग्राउंड पर इस मामले को लेकर के जांच पड़ताल करते हुए नजर आ रही है। और इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी दीपक जी हमारे साथ मौजूद हैं। इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी दीपक गौतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, इस खबर को लेकर के क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ी खबर फरीदाबाद से आ रही है। जिस तरीके से सुबह से फरीदाबाद उसमें बना हुआ है, चर्चाओं में बना हुआ है, और अब जो खबर आ रही है वो खबर ये कि फरीदाबाद से और बड़ी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ जो है वो बरामद हुए हैं। जो संख्या पहले जो मात्रा जो थी 360 किलो, अब वो बढ़कर 2900 किलो हो गई है। इससे पहले जो विस्फोटक मिले थे वो संख्या 360 किलो थी और अब 2900 किलो हो गई है। फतेहपुर तगा गांव पड़ता है यहाँ एक गांव से 50 बैग बरामद किए हैं पुलिस ने। जम्मू कश्मीर पुलिस, क्राइम ब्रांच की टीम और फरीदाबाद पुलिस यहाँ मौजूद है। और यहाँ पर जो बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में 2900 किलो विस्फोटक जो है जब्त किया गया है। और यही जानकारी आने के बाद हड़कंप पूरी तरह से मचा हुआ है। 2900 किलो अपने आप में बहुत जो नंबर है वो हो जाता है, बहुत बड़ी मात्रा हो जाती है। और अभी स्थिति ये कि पूरे गांव को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया हुआ है। पूरे गांव में पुलिस पहुंची हुई है, गली गली में पुलिस तैनात है और अभी छापेमारी लगातार चल रही है। तमाम पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद है और विस्फोटक जितनी बड़ी मात्रा में मिल रहे हैं, इससे बहुत पैनिक का माहौल इस तरह से बना हुआ है। इसका मतलब ये कि अभी 2 जगह से बरामद हुए हैं। पहले धौज गांव से बरामद हुआ, अब फतेहपुर गांव से बरामद हुआ। तो जानकारी मिल पा रही है डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसी डॉक्टर ने इस यहाँ पर भी फतेहपुर तगा में भी मकान को किराए पर दिया हुआ था और इसी किराए के मकान में ये जो सामान है, ये पूरा का पूरा सामान मिला है। हमने जब हम बता रहे थे, जानकारी जब दे रहे थे, तो हमने जिक्र किया था कि एक मौलवी को हिरासत में लिया गया है। ये मकान जो है ये उसी मौलवी का है जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया है और अब लगातार छापेमारी जो है वो पुलिस की चल रही है। दीपक, इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा टेरर मॉड्यूल, एक बहुत बड़ी चेन जो है वो यहां पर पकड़ी जा सकती है, क्योंकि लगातार परत दर परत खुलती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ साथ दीपक, ये भी चौंकाने वाली बात है कि 2900 किलो विस्फोटक किस तरीके से यहां पर पहुंचा। देखिए, बिल्कुल ये बड़ा जांच का विषय है कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में अगर विस्फोटक पदार्थ फरीदाबाद में मौजूद है, इतनी बड़ी संख्या में इतना जो पिस्टल हैं यहाँ मौजूद हैं, आधुनिक हथियार में यहाँ मौजूद है, तो ये अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि बड़ी साजिश रची जा रही थी। और वो बड़ी साजिश क्या थी, किसके लिए रची जा रही थी, किस तरह से ये सामान यहाँ पहुंचा, कहाँ पर निशाना कौन सी जगह थी, टेरर कहाँ पर फैलाया जाना था, तो ये तमाम चीजें जो हैं ये लगातार चल रही थी। और आप अंदाजा इस बात से लगाइए कि पुलिस इस बात को लेकर कितनी एक्शन मोड में है कि लगभग 15 दिनों से पूरी की पूरी एक्टिविटीज की जा रही थी। पहले सहारनपुर से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, उससे पूछताछ में डॉक्टर मुजम्मिल का नाम सामने आया। इसके बाद मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया, मुजम्मिल से पूछताछ की गई तो पता चला कि 360 किलो विस्फोटक पड़ा हुआ है धौज गांव में, वहां से बरामदगी होती है। इसके बाद मुजम्मिल से लगातार पूछताछ के दौरान वो बताता है कि फतेहपुर तगा में भी उसने एक मकान किराए पर दिया हुआ है। पुलिस यहाँ पर पहुंचती है और फतेहपुर तगा के जिस गांव में पुलिस पहुंचती है, यहाँ पर 3600 किलो के आसपास ये विस्फोटक पदार्थ जो है ये यहाँ मिलता हुआ नजर आता है। तो इसका मतलब ये कि बड़ी संख्या में अब पुलिस मुजम्मिल से लगातार पूछताछ में जुटी हुई है कि ये तो केवल 2 ठिकाने हैं, एक गाँव फतेहपुर और दूसरा धौज, बाकी कौन कौन से इलाके हैं जहां पर ये विस्फोटक रखे गए हैं। बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में अगर लगातार विस्फोटक पकड़े जा रहे हैं, अत्याधुनिक हथियार अगर पकड़े जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि एनसीआर को दहलाने की एक बड़ी खतरनाक साजिश थी, जिसका समय रहते पुलिस ने पर्दाफाश किया है। लेकिन ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या
केवल यही आइटम इनके पास मौजूद है या कुछ और आइटम अभी इनके पास रह गए हैं, कुछ और विस्फोटक पदार्थ रह गए हैं? क्या केवल ये 2 गांव जो कि मुस्लिम बाहुल्य इलाके कहे जाते हैं, क्या इन 2 मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में ही ये सारा का सारा जो विस्फोटक मिला है केवल यही विस्फोटक है या अभी और कई इलाकों में मिलना बाकी है? तो पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्राइम ब्रांच की तमाम टीमें। जी दीपक, तमाम इन्वेस्टिगेशन जो है वो लगातार जारी है, लेकिन इस बात से नकारा नहीं किया जा सकता कि स्लीपर सेल जो है वो एक्टिव है, क्योंकि अगर स्लीपर सेल और उनका नेटवर्क जो है अगर देश में एक्टिव नहीं होता तो इस तरीके से इतना विस्फोटक एक जगह पर नहीं मिलता। देखिए बिल्कुल स्लीपर सेल एक्टिव है तभी ये स्थिति सामने आ रही है। लगातार माहौल जिस तरीके का बन रहा है, लगातार अब एक आप अंदाजा लगाइए कि एक यूनिवर्सिटी है, नामी यूनिवर्सिटी है अल-फला यूनिवर्सिटी, यहाँ पर एक डॉक्टर पिछले कई सालों से लगातार काम कर रहा है और वो किस तरीके से इन आतंक के आकाओं के कब्जे में है, किस तरह से आतंक के आकाओं के साथ मिला हुआ है, ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से आपके बीच में ही लोग मौजूद हैं, आपके साथ रूटीन का व्यवहार कर रहे हैं, आपके साथ लगातार मिल रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन लगातार आपको निशाना बनाने की साजिश भी रच रहे हैं। एक डॉक्टर जो लगातार बच्चों को पढ़ा रहा है, जो डॉक्टरी के बच्चों को पढ़ा रहा है, वो अचानक उसको गिरफ्तार किया जाता है तो लोग चौंक जाते हैं कि आखिर इन डॉक्टर को क्यों गिरफ्तार किया गया है। और जब लगातार पूछताछ के बाद उसके पास से विस्फोटक बरामद होते हैं तो ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि किस तरह स्लीपर सेल एक्टिव नजर आ रहा है, किस तरह काम हो रहा है। देखना दिलचस्प होगा, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि ये कहां से पहुंचा, रास्ता क्या था, किसकी लापरवाही रही कि इतना भारी मात्रा में विस्फोटक पहुंचा और इसको निशाना कहां बनाया जाना था, कौन कौन लोग इस पे मिले हुए थे, तमाम चीजें हैं जिनकी अभी जानकारी करनी बाकी है। पुलिस लगातार जांच में जुटी है और बहुत दिलचस्प होगा ये देखना कि किस तरीके से इस आतंक का जो अड्डा है इसको तबाह किया जाए पूरी तरह से। दीपक, जांच के बाद यहाँ पर बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं क्योंकि इतनी भारी मात्रा में यहाँ पर विस्फोटक मिला है। तमाम जानकारी के लिए दीपक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ये पूरा मामला सामने आया है। इस पूरे मामले को लेकर के सुरक्षा एजेंसियां जो है वो भी अलर्ट मोड पर है।